जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल छाप जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर फिर से सरगर्मी तेज हो चुकी है और आपको बता दें कि प्रथम चरण का मतदान भी कल हो चुका है। कल जो प्रथम चरण का जो मतदान हुआ उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अभी हम लोग आए हुए हैं नालंदा जिला में सरमेरा नगर पंचायत क्षेत्र है, जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। यहाँ पे पहले पंचायती राज व्यवस्था हुआ करता था, लेकिन प्रथम बार नगर पंचायत का यहाँ पे चुनाव हो रहा है। हालांकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद को लेकर के कई उम्मीदवार हैं। अगर अध्यक्ष की बात कहें तो करीब 12 से 13 उम्मीदवार हैं और सबसे बेहतर क्वालिफाइड एजुकेटेड जो पर्सन है अनिल कुमार जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ शिकायत सुनने के लिए मिल रहा है, लोगों का क्या डिमांड है। तीसरा सवाल कि जनता आपको वोट क्यों करे, आपका मैनिफेस्टो क्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, फुटपाथी दुकानदारों को लेकर के इस पूरे नगर पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर परिषद के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी और आपके मैनिफेस्टो में क्या कुछ है। पहले तो अनिल जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वेब समाचार को और संजीव जी आपका भी। अच्छा, ये बताइए कि जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ शिकायत और डिमांड है लोगों का। देखिए, मुझे हमसे तो कोई शिकायत है ये नहीं। आपसे शिकायत नहीं, जनसंपर्क के दौरान इस क्षेत्र में जी बता रहा हूँ कि व्यक्तिगत हमसे कोई भी शिकायत किसी का नहीं है, लेकिन जो पूर्व के प्रत्याशी या पूर्व के जो यहाँ के जो पंचायती राज आपने ही भी बताया कि पंचायत में जो भी ये लोग यहाँ पे काम किए हैं, उनका बहुत बड़ा शिकायत भी है और उनके प्रति उनको बहुत बड़ा रोष भी है। कई प्रत्याशी के बारे में तो ये भी सूचना मिल रहा है कि उनको है जो कि गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं या कहते हैं कि आपने मुझे किया। कई सारे प्रत्याशी, क्योंकि चूँकि ये फर्स्ट बार बना है तो इसमें कई सारे जो पंचायत का जो था वो इसमें भी है। हाँ, तो उसमें कई सारे मुखिया भी हैं, प्रमुख भी हैं जो पहले से काम किए हैं। मैं एक चेहरा हूँ जिसमें न्यू हूँ। और एक चीज़ बता दूँ संजीव जी कि मैं खुद नहीं आया हूँ, मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ। हर तरह के चीज़ मेरे पास है। गरीबी हालात में मैं यहाँ से दिल्ली प्लान कर गया और वहाँ पे हमने अपने बलबूते से जो मेहनत किया, बहुत अच्छा कंप्यूटर सेंटर देश के अंदर 16-17 ब्रांच हमारे कार्यरत है। काफ़ी सारे हम लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कार्य है वो हम लोग करते हैं। हमारे बाल बच्चे डॉक्टर हैं, IAS बनने के कगार पे हैं, डॉक्टर बन चुके हैं। तो मुझे किसी तरह की ज़रूरत नहीं है कि निकाय चुनाव हो या किसी भी चुनाव से मैं अपने लिए कुछ करूं। लेकिन मैंने देखा कि जो हमारे गांव के लोग हैं, जो हमारे नगर क्षेत्र के लोग हैं, या मैं पूरे प्रखंड की बात करता हूं, जिस हालात में पिछले 50 साल पहले हमने देखा है, उसी हालात में आज भी है। यही सड़क जो कि मोकामा से लेकर के बिहार शरीफ या जो भी हमारे सब डिवीज़न तक कनेक्ट में है, यही एक सड़क है जो कि कुछ अच्छा या कुछ बुरा कह सकते हैं। चौमुखी विकास, नल जल से लेकर के हर गांव में बिजली है, हर गांव में सड़क है। लेकिन एक सबसे बड़ी कमी जो है, हमारे युवा जो हैं बेरोजगार हैं और बहुत छोटे स्तर के काम करते हैं। छोटे स्तर में जैसे आधी आबादी लगभग भी हमारी, अक्टूबर में चुनाव होता तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत पड़ता, क्योंकि हमारी आधी आबादी ईंट भट्ठे पे पलायन कर जा चुकी है। उसको हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने पैसे से आ रहे हैं। हमारी कम से कम 20% आबादी जो है युवकों का, वो सब है जो कि देश के अंदर जैसे गुजरात हो गया, दिल्ली हो गए, महाराष्ट्र हो गए, अनेक तमाम स्टेट में लोग कार्यरत हैं। उन सब को मैंने मैसेज किया, सब है जो कि 24-25 तारीख तक देखिएगा, 26 तारीख तक यहाँ की आबादी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सब मैं ये भी पूछता हूँ कि चुनावी प्रक्रिया है, कई सारे लोग पैसे की खेल करते हैं। मैं पूछता हूँ कि बाबू तुमको जो आने में पैसा लगता हमसे लेना। सब लोग ने एक मत हो करके इस बार मुझे बुलाया है और कहता कि नहीं, मैं पैसा नहीं लूँगा, मैं अपने खर्चे करके 1500 करके आऊँगा और आपसे मैं यहीं रोज़गार मांगूँगा और यहीं पे मुझे स्थापित पुनः अपने गार्जियन के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ होना। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। उनको मैं सैल्यूट और धन्यवाद, ऐसे माता पिता को, ऐसे नौजवान को जो कि अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए घर से पलायन कर चुका है और आज एक फेस्टिवल के अनुसार इस त्यौहार में आकर के शिरकत करेंगे और सब लोग हमें वोट करेंगे।
अच्छा, कई लोगों से मैंने बातचीत किया, ग्रामीण क्षेत्र में गया, जैसे चूहरपल जो है, चूहरचक है, फिर सरमेरा है, खोजकीपुर, गोपालपुर, फिर इधर भी हम लोग कई मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में गया। खासकर अगर मैंने महिलाओं से पूछा कि पहले पंचायती राज व्यवस्था हुआ करता था, अब ये नगर पंचायत क्षेत्र हो गया है, तो उन लोगों का कहना है कि सर ऐसा है कि हम लोग जब मार्केटिंग के लिए जाते हैं, दुकानदारी करने के लिए जाते हैं, जब कुछ सामान खरीदने के लिए होता है, सुरक्षा और शौच की सबसे बड़ी समस्या है जी। दूसरी बात कि फुटपाथी दुकानदार हैं, उनका कहना है कि एक अस्थाई हम लोग के लिए होना चाहिए। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं उसका डिमांड नहीं, आपका डिमांड का पूरा मैं करता हूँ। मेरे पास 6 पेज का 24 पॉइंट का मैनिफेस्टो है, और उस मैनिफेस्टो में अभी हमारे मैनिफेस्टो रिलीज नहीं हुआ है, अभी बंद कमरे में है। कल हम लोग विशाल जन समर्थन के साथ हम लोग सरमेरा जो 5 वार्ड है उसको हम अछूता रखें। 5 वार्ड में आपने एक वार्ड का नाम, मेरा नाम लिया चूहरचक, वहाँ के 1500 आबादी है। वो तमाम जनता, हर समाज के, हर घर के परिवार का कहना कि मुझे इस बार आप जैसे उम्मीदवार चाहिए, और अब पता नहीं हमारे ग्रामीण जो खोजकीपुर गोपालपुर के हैं उनको धन्यवाद करते हैं कि जैसा आप लोग जैसे लोगों को यहाँ तक पकड़ के लाया। रही बात यहाँ की विधि व्यवस्था, शौचालय की, तो मेरा मैनिफेस्टो का पार्ट है कि एक हमारे पास आज से 20 साल 25 साल पहले, क्योंकि मैं यहाँ से करीब लगभग 28-29 साल पहले मैं पलायन कर चुका था। 1994 15 अगस्त को मैं अपना घर छोड़ दिया था। अब मैं जिस हालात में गया था, रोते हुए गया था कि दुनिया 15 अगस्त मना रही थी और मैं है जो कि अपने गांव घर छोड़ करके पलायन कर रहा था। तो मुझे उस दिन भी देखा था कि हमारे पास एक यहीं पे बहुत सुंदर आकर्षक चारों तरफ हवेदार है जो कि डाक बंगला था, उसमें 10 कमरे थे। आज वो डाक बंगला कहाँ नहीं पता चलता, वहाँ बस स्टैंड है। बस स्टैंड एक बेहतर होना चाहिए, ये मेरा है। मैं तमाम लोगों को देखता हूँ, छोटे छोटे लोग अगर इस सड़क से कोई अच्छा आदमी गुजरे, अधिकारी गुजरे, उनको शेविंग कराना हो, बाल कटाना हो, कोई रिश्तेदारी में जा रहा तो नाई समाज हो या अन्य छोटे छोटे हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जब ओहदा बढ़ जाता तो लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। मॉल में वही सामान, सस्ते सामान जा कर के खरीदते हैं, लेकिन फुटपाथ पे उससे बेहतर सामान है उसको नहीं लेते हैं। तो हम लोग ने मैनिफेस्टो में एक जो अन्य शहर में जैसा होता है मास्टर प्लान, तो जो कि किसी प्रत्याशी को पूछिएगा, आप आओ प्रत्याशी के पास जाइए, मास्टर प्लान के बारे में पता ही नहीं है। मेरा सबसे प्रथम कार्य होगा कि मास्टर प्लान बना करके इन सब चीज़ को चिन्हित करके, सड़क हो, गली हो, उसको विस्तार करना है। और इसको मुझे नालंदा से भी बेहतर शहर, बिहार शरीफ जो हमारा सब डिवीज़न है, उससे भी बेहतर शहर बनाने का प्रयास रहेगा। क्योंकि यहाँ की जो आबादी है ठीक ठाक आबादी है, चारों तरफ देखेंगे तो एक यहाँ से करीब 18 से 20 किलोमीटर शेखपुरा है, इधर मोकामा 16 से 17 किलोमीटर है, इधर आपका सब डिवीज़न जो कि 40 से 45 किलोमीटर है। ये हमारे पास असीम संभावनाएं है, जिसमें बेहतर मॉल बन सकता है, बेहतर फ्लैट बन सकता है। ज़मीन कम है और लोग घर कितना बनाएंगे, सब लोग 25-50 गज का अगर घर बनाते हैं तो उसमें 10-20 लाख लगता है। 20 लाख के अगर अच्छा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाता पार्किंग सहित, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें का है जो कि सामना है, जो कि कठिनाई का दूर हो जाएगा। क्योंकि सब लोग बाहर में रहते हैं, हमारे पास प्रोफेशनल हैं जो कि हमारे गांव छोड़ करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, उन लोग का भी सपना होता है कि हमारा शहर बढ़िया बने। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। और प्रयास नहीं, मैं तमाम सरकार का मतलब जान लीजिए, मैं जो प्रतिनिधि बनने जा रहा हूँ वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का या भारत सरकार का मैं जनप्रतिनिधि या नुमाइंदे नहीं रहूँगा या दलाल नहीं रहूँगा। मेरा कार्य रहेगा कि हर सरकार को अपने कलम से, क्योंकि मेरे पास कलम है और इस कलम से मैंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किया है, तो इस कलम से मैं नगरवासियों को सबसे पहला मेरा कार्य होगा जो आपको एक चीज़ टेक्निकल बताता हूँ, यहाँ पे बीच में रुक रहे हैं कि 70% आबादी व्यवसाय पे होना चाहिए डिपेंड, उसी को नगर पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए। हमारी आबादी 100% में मतलब जिनके घर से व्यापारी भी हैं तो उनके घर के भी पलायन है, तो 100% लोग पलायन पे मजबूर है, ईंट भट्ठे पे जाने के लिए मजबूर है। लोग पोलदारी माथे पे वजन लेकर के ढोने के लिए गुजरात कच्छ की घाटी में वापी, मैं पहली बार नाम सुना, यहाँ हमारे बच्चे रहते हैं वो सब आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लोग हैं जो कि कील ठोक करके घर बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। तो ये तमाम लोगों को मैं आगाह कर चुका हूँ कि ये जो नगर पंचायत बना है उसमें सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ पे दिखते आ रही हैं। और
हम लोग उनके साथ ही यहाँ काठ कुटीर उद्योग के साथ ही सबसे पहला मेरा कलम जो चलेगा वो चलेगा, मैं अनशन 30 दिन के बाद करूँगा। यहाँ पे सबसे बुनियादी सुविधा के लिए बिजली पानी का जो दिखते हैं है, मैं मुख्यमंत्री का कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने चौतरफा चौमुखी विकास करके सब जगह से आज किसी भी गली से निकल करके अब कहीं भी कोई भी गांव में घुस सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है जो पानी है, वो पानी सबके घर में नहीं पहुँचता। आप जा कर के देख सकते हैं। ये नहीं कि हम पुराने लोगों को हम शिकायत कर रहे हैं या माननीय मुख्यमंत्री का कर रहे हैं। कई लोगों में कई गाँव में भी गया। तो मैं ये तमाम लोगों को बिजली की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। डिबरी जो था, पहले हम लोग डिबरी और लालटेन के युग में पढ़ के गए हैं, वो अब केरोसिन नहीं मिलने की वजह से जला नहीं सकते थे। सबसे सस्ती रोशनी देती थी। अब अच्छी बात है कि नहीं जला, लेकिन कई गरीब गुरबा का मैंने कई सारे 1000-2000 दे करके, आज से नहीं 2-4 साल पहले से हमने उसको मदद किया है कि भाई आप अपना बिजली का बिल जमा कर दीजिए और आपको मुक्त हो जाइए केस से। तो 200-205 उनको है जो कि बिजली का रेट 10,000-15,000 हो जाता है और बिजली के डिपार्टमेंट जो है वो आकर के देगा। जब देश की राजधानी दिल्ली, जहां 100 गज 50 गज की घर में 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो हमारा बिहार में किसान भाइयों को बिजली क्यों नहीं फ्री? अभी हमें सूचना मिले, मेरे ही गाँव का अभी 10 दिन पुरानी बात है, मैं उसका पर्चा भी अब रखूँगा। 20,000 एक छोटे किसान जिनके पास 8-10 बीघा, हम लोग टाल क्षेत्र फ्लड क्षेत्र किसे आने वाले हैं, 10 बीघा ज़मीन के मालिक को कोई मालिकाना नहीं है, लेकिन उस आदमी ने मुझे बताया कि 20,000 की पेनल्टी लगा है। उसका क्राइम यही था कि बिना मीटर के वो पानी चला करके आपको जो पूरे शहर को, पूरे आबादी को जो पेट भरता है, ज़मीन को चीर के जो अन्न उपजाता है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हमारा पहला कलम होगा जिसमें पानी बिजली का हम फ्री कराएंगे। आप 200 नहीं, हमको 100 यूनिट दे दिए और हमको लिए। और दूसरी हमारी होगी कि जितने भी हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में हैं, MSME कहीं नहीं है। आज मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी ऐसा कारोबार नहीं जहां 50 या 100 की संख्या में वर्कर काम करता हो। तो ये सब तमाम चीज़ें के लिए 10 लाख 5 लाख जो भी MSME के तहत मेरे पास कई सारे पायलट प्रोजेक्ट है। तो संजीव जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने कई तरह के संगठन खुद बना रखा दिल्ली में। जैसे हम लोग ने व्यवसायी के लिए SBCCI समृद्ध भारत चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बनाया है। उसके अंदर हमारे जितने भी तमाम बंधु हैं, पानबाड़ी हैं, दुकानदार छोटे से बड़े, वो सब मेंबर बनाएंगे और उन सब को मेंबर को जिनको जो ज़रूरत होगा वो सब भी हमारा पार्ट है। मैं एक डायरेक्टर के रूप में SBCCI जैसा बताया उसमें भी हूँ। और ऐसे तमाम संगठन हैं जहाँ पे चार्टर अकाउंटेंट की बात करते हैं, लॉ मेकर की बात करते हैं, वो एडवोकेट की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा गाड़ी कमाई हमारे यहाँ आपस में लड़ाई झगड़े में जाता है। दूसरी लड़ाई झगड़ा होता है शराब बंद होने के बजाय, शराब ने, वो मुख्यमंत्री भी जानते हैं, शिकायत नहीं है, तो शराबबंदी होने की वजह से भी शराब पीते हैं लोग, उसमें आपस में लड़ करके केस मुकदमा, जिसमें 2 जगह पैसा फरियाया जाता है, एक कोर्ट में एक थाना में। सब जगह जानते हैं, मैं थाने के बगल में बैठ के थाना का बुराई कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत है सब जनता भी बता सकता है। तो ये हम लोग का मेन हमने 24 पॉइंट दिया है जिसमें स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को निरंतर चिट्ठी जाएगा। 10 गो वार्ड मेंबर होंगे, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और ये तो रही नगर पंचायत का, जो 8-10 मुखिया हैं इस क्षेत्र में, उन तमाम मुखिया को भी कहूँगा कि आप इसको डेवलप करिए। एक सबसे अच्छी बात है कि जो ब्लॉक में चक्कर लगाते हैं, माननीय मानवर CO साहब, BDO साहब या अन्य कर्मचारी के पास जो चक्कर लगाते हैं, उसके आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूं कि एक हम लोग जारी कर रहे हैं मुख्य पार्षद द्वार सेवा। मुख्य पार्षद द्वार सेवा में हम लोग तमाम लोगों को सुविधा देंगे। किसी तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है, 2-4 बाइकर रहेंगे, वो बाइकर उनके पास डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके ऑनलाइन भरना। तो मेरा कंप्यूटर आपने ऑफिस में देखा, मैं 4 कंप्यूटर पहले ही रख दिया हूँ, क्योंकि सब लोग ने बोला कि आप बन रहे हैं, तो मैं सब चीज़ से आया हूँ, गाड़ी घोड़ा सब चीज़। हमको किसी चीज़ को पूरा नहीं करना है, हमको जो भी करना है तमाम गरीब गुरबा के लिए करना है। जिनकी स्वास्थ्य की दिक्कत है, जिसकी रोजगार की दिक्कत है, पढ़ाई की दिक्कत है। मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ। माँ सावित्री जो महिला शिक्षिका सबसे पहली बनी, शिक्षित होकर के बनी, बाबा साहब का एक चीज़ को मैं अपने हाईलाइट कर रहा हूँ कि सबसे पहले उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारे कमेरे वर्ग कहाँ संघर्ष कर रहे हैं? खेत में, कोर्ट में, मतलब सरकारी अस्पताल में ये लोग संघर्ष करते हैं। पैरवी आता है। अभी 2-3 मैं एम्स में पब्लिक को एडमिट कराया हूँ, PMCH में कराया हूँ, क्योंकि चूँकि मैं जन समस्याओं को सुनता हूँ। मेरे पास
काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। मैं उनसे कोई नगद राशि प्राप्त करने के लिए नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ हमारा काम इतना ही है कि आपको जिनको मैं बोलता हूँ उनको कर दीजिए काम। तो ये हम लोग गरीब गुरबा के लिए आए हैं, न कि मुझे आपके माध्यम से भी बताता हूँ सभी लोगों, क्योंकि आपके चैनल जैसा कि आपने बताया 7-8 लाख सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं। तो आपके माध्यम से बताता हूं कि मुझे कोई आदमी यहाँ ठेका पट्टा करते हुए नहीं देखेगा। मुझे यहाँ के लोग कोई ठेकेदारी में वसूली करते हुए नहीं देखेगा। तो नगर जो मुख्य नगर जो पंचायत है, मुख्य पार्षद द्वार है, तो उसमें तमाम लोगों के फ़ोन करेंगे, उनको सुख सुविधा घर पे मिलेगा। जब उनको किसी को उठा के भी लाना होगा तो मेरा ही बाइक कर लाएंगे। समस्या स्वास्थ्य की है, लोग अभी भी खाट पर से लाके मरीज को दिखाते हैं। हम लोग एम्बुलेंस अपनी गाड़ी भी देंगे और उनको है जो कि कहाँ जहाँ कहीं होगा तो हम प्रयास करेंगे। सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, सचिवालय को, मैं खुद, कोई आदमी यहाँ जीतेगा तो गाड़ी खरीदेगा और पटना दिल्ली घूमने का प्रयास करेगा। मेरा स्टेट कोई भी ऐसा नहीं छूटा। तमिलनाडु बोल दीजिए, महाराष्ट्र बोल दीजिए, झारखंड बोल दीजिए, तमाम स्टेट मैं घूम चुका हूँ और तमाम जगह का मैं आपको बता दूं कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ जो कि मैन पावर प्रोवाइड करता हूँ। हमने अपने गांव से लोगों को हैदराबाद भी भेज रखा, वो लोग भी छुट्टी करके आ रहे हैं। तो हम लोग कोई लूट खसोट नहीं करने के लिए आए हैं और सबके परिवार आए हैं अपने अपने खर्चे से यहाँ पे पलायन करके। यहाँ पे एक लड़का है भी, रजनीकांत कोई नाम है कि नहीं? जरा इधर ये देखिए, ये लड़का आज पहुंचा है। ये लेबरर के रूप में दिल्ली में संसद भवन में, इसके तरफ भी एक बार चेहरा कर दीजिए कैमरा, ये संसद भवन बनाने के कार्य में लगा हुआ था। जैसे ही घोषणा हुआ चुनाव का, यहाँ पे पहुंच गया। ऐसे तमाम लोग ईंट भट्टे से आने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग, ये हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं जो रिटायर प्रिंसिपल हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे लोगों को इलेक्शन एजेंट बनाया, अपना घर उन्होंने मुफ्त में दे दिया ऑफिस बनाने के लिए। हम सोच रहे थे जहां अगड़े पछड़े की लड़ाई है उसमें मेरा कहाँ ऑफिस होगा, सर मेरा में कोई हमारा जगह ज़मीन नहीं है। तो हमारे साहब ने बुला करके ऑफिस ही नहीं दिया, 2 फ्लोर पूरा हमको दे दिया कि लड़का बच्चा रहे, खाए और सोए यहाँ। और अपने आप इन्होंने, मैंने कहा इलेक्शन एजेंट आपसे बेहतर कोई नहीं। तो इलेक्शन एजेंट के रूप में हमारे माननीय उपेंद्र जी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग सारे कारवां बढ़ा रहे हैं। कल एक विशाल जनसभा है, आप अगर आएंगे मैं निमंत्रण देता हूं आपको। और तमाम नगर पंचायत वासी को ही नहीं, पूरे प्रखंड वासी को मैं इनवाइट करता हूं कि आप इतना जन समर्थन दें कि लोग जो बोरा में पैसा भर के रखा, मेरे बारे में भी अफवाह है। आज तक पूछ लीजिए किसी को अलग अलग जगह जा करके, कोई एक व्यक्ति नहीं कहेगा कि 200 रुपया हमने दिया है, किसी को हमने मुर्गा खिलाया है। मैंने अपने गाँव में जहाँ 1600 की आबादी है, मैंने प्रत्येक घर में कह दिया है, आइए बाल कुंवर जी हमारे एक वार्ड मेंबर भी हैं, तो हमने सभी प्रत्येक नागरिकों को बोल रखा कि 28-30 तारीख तक कोई भी मुर्गा नहीं खाएगा। मुर्गा खाने का मतलब मैं परदेसी आदमी, लोग लगेगा कि अनिल ही जलसा करा रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार ऐसे विधिवत पहचान पत्र में है और लोग हमें अनिल पटेल जी के नाम से यहाँ मशहूर कर दिए हैं। तो आपने सुना कि जो इनका मैनिफेस्टो है और इन्होंने हर तबके के लोगों को लेकर के अपना जो मैनिफेस्टो है 6 पेज का है, 24 कॉलम है जी, जो आपने 24 पॉइंट है और 6 पेज में तमाम जो नगर पंचायत के लोगों को ज़रूरत होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, बिजली बिल की माफ़ी है, बिजली पानी का, मुख्य द्वार सेवा है, कुटीर उद्योग है, लॉ फैक्ट्री बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी कॉरपोरेट के लिए आदमी चाहिए तो उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे चार्टर अकाउंटेंट है। किसी तरह के लिटिगेशन में आता है उसके लिए मेरे पास कई तरह के वकील हैं। किसी तरह के कुछ और भी काम करना है तो तमाम जन समुदाय के लिए हमारे पास व्यवस्था है। तो 24 पॉइंट में, और जो लास्ट पॉइंट हमने 24वां दिया है, इसका प्रोजेक्ट जो सरमेरा का नगर पंचायत है उसको विस्तार करने के लिए गांव को चिन्हित करेंगे और उस गांव के लोगों को हम लोग नगर पंचायत में जोड़ करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और जो अदर बड़े शहरों में होता है कि एक मास्टर प्लान, तो हम मास्टर प्लान के लिए हम कानूनी दाव पेच देख लेंगे क्योंकि इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैंने स्टडी नहीं किया है। तो मास्टर प्लान हम लोग बनाएंगे, 10 साल का 11 साल का कुछ भी होगा। जो भी जनप्रतिनिधि आगे आएंगे तो उनको उन्हीं मास्टर प्लान के अनुसार काम करना पड़ेगा। कहाँ क्या काम करना वो सब चीज़ विधिवत हमारा 6 महीना के अंदर सब आ जाएगा। तो आपने सुना कि इनका जो है मास्टर प्लान भी तैयार है
तो अब जनता को तय करना है 28 तारीख को, और जैसा कि इनकी पूरी तैयारी है, मुझे लगता है कि इस बार जनता इनमें ज़रूर मौका देगी। एक मैसेज दे देना चाहता हूँ, हमने बैनर में हाईलाइट किया है कि जब यहाँ के लोग जीत के जाते हैं ना संजीव जी, तो जीतने तक तो खूब हाथ जोड़ते हैं बढ़िया से। तो हमको कई लोग बोले कि आप हाथ नहीं जोड़ते हैं, तो हमने कहा हमने अभी गुनाह नहीं किया है। जब गुनाह करूँगा तो हाथ जोड़ लूँगा, मैं तो हाथ उठा करके लोगों को कह रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैसेज हमारा यही है कि जो गरीब गुरबा पे आरोप लगाते हैं कि दारू पैसा पे रात में बिकते हैं, तो मैंने एक मैसेज अलर्ट दे दिया है कि जो ऑलरेडी दलाल ठेकेदार और जो घूसखोर हैं, दलाल ठेकेदार घूसखोर कहे गरीबन से ही वोट बिके है पैसा मुर्गा दारू से। तो मैंने इसके लिए ये भी कह दिया है कि इस बार नगर पंचायत के वासी ये चोर बेईमान दलाल से छुटकारा पाने के लिए वोट आपको नल छाप पे करेंगे 3 नंबर पे। और ये भी समझाता हूँ मैं कि 3 ईवीएम रहेगा, एक पहला वार्ड का रहेगा, दूसरा उप का रहेगा, तीसरा मुख्य का रहेगा। तो आपको तीसरे नंबर के जो रहेगा ईवीएम, उसी में आपको नल दिखेगा और तीनों में से किसी में नल नहीं दिखेगा। तो सावधानी से आराम से जा करके 3 नंबर मुख्य पार्षद वाला बटन दबा करके, हमको भारी मतों से विजय कराने की ज़रूरत नहीं, अपना वोट देना है, भारी मतों से ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो आपने सुन लिया कि इनका चुनाव चिन्ह क्या है, क्रमांक संख्या क्या है, और इन्होंने जनता से क्या कुछ अपील किया। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं तमाम जनता को करता हूं। आपने इतने दूर से चल कर आए, आपके वेब समाचार को करता हूं, और आपका वेब समाचार फले फूले। और अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐसे यूट्यूब, क्योंकि आपको पता है अभी तो जितना मीडिया चैनल है वो बिकाऊ है, इसको हमने नाम रखा अलग से। लोग तो कहते हैं गोदी मीडिया, मैं कहता हूँ नारद मीडिया। तो ये नारद मीडिया से छुटकारा पाने का एक बहुत गरीब गुरबा का आवाज़ रखें, जात पात से उठ करके निष्पक्षतापूर्ण आप आवाज़ रखें, ये मैं आपसे अपील करता हूँ, आपसे भी।